हाय, मैं हूं मनीष मेहता और इस वीडियो में मैं बताऊंगा ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल का एफिशिएंसी कंपेयर करूंगा। तो इससे पहले मैं बेसिक डिफरेंस बताता हूँ दोनों में। ये है कि ऑटो साइकिल में जो सब कुछ सेम होता है, हीट रिजेक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है। अगर पीवी डायग्राम से देखें तो हीट रिजेक्शन डीजल साइकिल में भी कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है, कंप्रेशन होता है, वो एक्सपेंशन होता है। लेकिन जो हीट एडिशन ऑटो साइकिल में कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है और यहाँ पे हीट एडिशन कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है। ये दोनों में फ़र्क है। अब आते हैं एफिशिएंसी कंपेयर करने के लिए। तो एफिशिएंसी कंपेयर करने के लिए हम लोग सबसे पहला लेते हैं, हम लोग दो तरीके से एफिशिएंसी कंपेयर करते हैं। एक्चुअली जब हम लोग एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिखते हैं तो उसमें से जो आता है वो कंप्रेशन रेशियो के टर्म में आता है ना, इसलिए इससे कंपेयर करते हैं। और क्या बोलते हैं, प्रेशर रेशियो के भी टर्म में आता है, तो उस तरीके से कंपेयर करते हैं हम लोग, है ना। तो पहला को कंपेयरिंग करेंगे हम लोग कंप्रेशन रेशियो को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, आर के से, है ना। कंप्रेशन रेशियो बेसिकली होता क्या है, वी मैक्स अपॉन वी मिन। तो अगर हम लोग पीवी कर्व बनाएं और हम लोग अगर एफिशिएंसी कंपेयर करना चाह रहे हैं तो दोनों का, तो एक पहला कंडीशन ये लगाएंगे कि फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो के लिए अगर हम लोग कंपेयर करना चाह रहे हैं तो कंप्रेशन रेशियो मतलब दोनों का कंप्रेशन रेशियो सेम होना चाहिए। तो वी अगर हम लोग कर्व ड्रॉ करें तो 1 से 2 से 3 से 4 ये कर्व बन गया ऑटो का। अब कंप्रेशन रेशियो मतलब होता है वी मैक्स अपॉन वी मिन। तो वी मिन में ये वाला वॉल्यूम है और वी मैक्सिमम ये वाला वॉल्यूम है। तो इसी वॉल्यूम से हमको ये बनाना पड़ेगा आपसे डीजल। तो इसलिए यहीं से हम लोग कांस्टेंट प्रेशर हीट ऐड कर देते हैं और यहीं से कांस्टेंट प्रेशर लाइन को खींच देते हैं, ठीक है। तो और फिर ये जो साइकिल बनेगा 1 से 2 से 5 से 4 ये बन जाएगा डीजल साइकिल, और 1 से 2 से 3 से 5 से 4 ये बन जाएगा ऑटो साइकिल। तो इसको हम लोग अगर टी एस डायग्राम में देखेंगे तो जो टी एस डायग्राम में वो आएगा ये चीज़, ये कर्व दो कांस्टेंट इंट्रॉपी का कर्व है, 3 से 4 और 2 से 1। ये दो कांस्टेंट इंट्रॉपी का कर्व है, 2 से 1 और 3 से 4। ये दोनों ये कांस्टेंट वॉल्यूम का कर्व है, ये भी कांस्टेंट वॉल्यूम का कर्व है। तो ये दो कांस्टेंट वॉल्यूम का कर्व है, ये वाला 1 से 4, ये कहाँ है 1 से 4, और ये 2 से 3, ये 2 से 3। और बचा 2 से 5 कांस्टेंट प्रेशर का कर्व है। तो मैंने एक वीडियो बनाया, उसमें आप देख सकते हो कि मैंने नीचे दे दिया उसका लिंक, कि जो कांस्टेंट प्रेशर का जो कर्व होता है उसका जो होता है ना इंक्लिनेशन या फिर ये कर्व, वो कांस्टेंट वॉल्यूम से हमेशा नीचे होता है। उसका स्लोप एक तरीके से नीचे में होता है और उसका हाई होता है, ठीक है। तो इस पे मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से वीडियो बनाया, वो देखोगे तो आपको ये समझ में आ जाए कि कांस्टेंट वॉल्यूम वाला ऊपर क्यों जा रहा है, कांस्टेंट प्रेशर वाला नीचे क्यों जा रहा है। तो इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर देते हैं। तो अगर कांस्टेंट हम लोग इफिशिएंसी का फॉर्मूला लिखते हैं 1 - Q2 अपॉन Q1। Q2 दोनों साइकिल के लिए सेम है, या फिर 1 2 5 4 के लिए जाए डीजल साइकिल, या फिर 1 2 3 5 4 के लिए जाए ऑटो साइकिल, दोनों के लिए Q2 सेम है। तो जो हमें इफिशिएंसी मैटर करवाएगा वो करवाएगा Q1, है ना। तो Q1 होता है हीट एडिशन कौन सा, ये तो दोनों कांस्टेंट आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, इसमें हीट एडिशन हो नहीं रहा है, तो प्रोसेस इसमें हो रहा है 2 से 5 में या 2 से 3 में। तो जो एरिया अंडर द टी एस कर्व होता है उसे हम लोग एस में एरिया जो लेते हैं वो हीट बताता है, हीट कितना हम लोग दिए। तो अगर हम लोग 2 से 3 कर्व के अंदर का जो एरिया लेंगे हीट, वो ज़्यादा होगा कंपेयर टू 2 से 5 में, है ना। मतलब 2 से 5 वाला में हम लोग हीट कम दे पा रहे हैं, ठीक है। मतलब उसमें हीट कम दे रहे हैं, मतलब उसमें Q1 कम है 2 से 1 वाला में, और 2 से 3 वाले में हीट ज़्यादा दे रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर का जो एरिया अंडर कर्व जो आ रहा है, इसके अंदर जो एरिया अंडर द कर्व वो ज़्यादा आ रहा है 2 से 3 में, 2 से 5 में कम आ रहा है। तो Q1 ज़्यादा हो जा रहा है किस में, 2 से 3 में, मतलब 2 से 3 वाले प्रोसेस मतलब ऑटो साइकिल में। तो ऑटो साइकिल में ये ज़्यादा हो जा रहा है Q1 ज़्यादा, तो इफिशिएंसी ये चीज़ छोटा हो जाएगा, मतलब 1 में से छोटा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इफिशिएंसी बढ़ जाएगा। मतलब जब सेम कंप्रेशन रेशियो के लिए हम लोग फाइंड करेंगे तो इफिशिएंसी ऑफ जो ऑटो होगा ना वो ज़्यादा होगा इफिशिएंसी डीजल से।
लेकिन ये हर बार नहीं होगा। एक और केस लेते हैं, जब मैक्सिमम प्रेशर का केस में लेते हैं, फॉर द सेम मैक्सिमम प्रेशर। जब सेम मैक्सिमम प्रेशर बनाएंगे तब ये साइकिल का फॉर्म हो जाएगा 1 से 2 से 3 से 4। तो ये जो फॉर्म बनेगा ये बनेगा डीजल साइकिल का। अब उसमें हम लोग मैक्सिमम प्रेशर को कांस्टेंट रखना है और हमें ऑटो साइकिल बनाना है, तो हम लोग ऑटो साइकिल ऐसे कंस्ट्रक्ट कराएंगे, 1 से 5 जाएंगे और 5 से वर्टिकली ऊपर खींचेंगे 3 और ये 4। यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन हो रहा है, ये ऑटो साइकिल है ये वाला प्रोसेस, और यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन हो रहा है। तो ये जो 1 2 3 4 है ये है डीजल साइकिल, और ये 1 5 3 4 है ये है ऑटो साइकिल। ये चीज़ समझ में आना चाहिए। अब इसे हम लोग टीएस डायग्राम में लिखेंगे, तो ये सेम वैसे ही जैसे मैंने पिछले में बनाया था। 2 कांस्टेंट इंट्रोपी का लाइन है ये, और ये 2 कांस्टेंट इंट्रोपी का लाइन है। मैच नहीं करवाना है कि इसमें ऐसा कर्व है तो इसको भी ऐसे बनाएंगे, नहीं। कांस्टेंट इंट्रोपी देखेंगे, कांस्टेंट ये इंट्रोपी का कर्व है तो स्ट्रेट खींच देंगे, ये भी कांस्टेंट इंट्रोपी देखेंगे, कांस्टेंट इंट्रोपी का कर्व है स्ट्रेट खींच देंगे। अब ये जो कर्व है वो कांस्टेंट वॉल्यूम का है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम का कर्व ऐसे खींचेंगे और 2 खींचेंगे, और कांस्टेंट प्रेशर का कर्व है तो 2 से 3 ऐसे खींच देंगे। ये आराम से करके देख सकते हैं आप लोग, तो कोई बहुत ही ज़्यादा बिग डील नहीं है ना। अगर बहुत ज़्यादा डाउट्स अगर आएंगे तो मैं इसमें से स्पेशल वीडियो बना दूंगा कैसे इसमें पीवी से टीएस में कन्वर्ट करते हैं। फिलहाल इसमें मेरा एम है कि इसमें मैक्सिमम इफिशिएंसी किस में होगा। तो मैक्सिमम इफिशिएंसी देखने के लिए फिर से देखेंगे, इफिशिएंसी बराबर होता है 1 - Q2 / Q1, किसी भी साइकिल के लिए 1 - Q2 / Q1। तो यहाँ पे Q2 हीट रिजेक्शन सेम है दोनों साइकिल के लिए, इसके लिए भी देखेंगे तब भी हीट कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट रिजेक्शन होता है ना, यही प्रोसेस हीट रिजेक्शन वाला होता है 1 से 4 और यहाँ पे इस प्रोसेस के लिए भी हीट रिएक्शन सेम है, मतलब जो डिपेंड करेगा वो हीट एडिशन पे। तो जब 2 से 3 के अंदर देखेंगे तो उसमें हीट का जो कर्व का एरिया जो आ रहा है वो ज़्यादा आ रहा है कंपेयर टू 5 से 3 के बीच में। मतलब जो 2 से 3 वाला प्रोसेस देखेंगे 1 2 3 4 डीजल साइकिल, उसमें Q1 ज़्यादा आ रहा है, तो उसमें Q1 जब ज़्यादा आ रहा है तो Q1 ज़्यादा है किसके लिए, डीजल साइकिल के लिए। तो ये चीज़ छोटा हो जाएगा, मतलब डीजल जो इफिशिएंसी में से ये 1 में से छोटा ही सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब इफिशिएंसी बड़ा हो जा रहा है। इसलिए इफिशिएंसी ऑफ इसमें जब मैक्सिमम प्रेशर मिलेंगे तो इफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल इज़ ग्रेटर देन इफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल। यहाँ पे उल्टा हो जाता है, जबकि सेम कंप्रेशन रेशियो में ऑटो का ज़्यादा हो जाता है जब सेम कंप्रेशन रेशियो था मैक्सिमम मिनिमम वॉल्यूम के बीच में। लेकिन जब सेम मैक्सिमम प्रेशर है तो उसमें हम लोग जो कंस्ट्रक्ट करते हैं ऑटो साइकिल, उसका जो एफिशिएंसी है उसमें ऑटो का कम हो जाता है। ठीक है, तो ये 2 अलग अलग तरीका है एफिशिएंसी कंपेयर करने का। आप पीके नाग से रीड कर सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स, उसमें और भी अच्छे तरीके से दिया हुआ है। बेसिकली मैंने उसी को समझाया अच्छे तरीके, उसके बाद ये चीज़ और भी समझ में आ जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी मैंने वीडियो बनाए हैं नीचे दिए हैं मैंने लिंक इसके लिए, उसे भी देखिए। थैंक यू।